नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। दोस्तों, इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली पीईटी परीक्षा के ऑफिशियल सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम जारी किया गया है यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में प्रश्न लिए गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जो वीडियोस उपलब्ध हैं, जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और वन लाइनर टेस्ट भी चैनल पर कराया जाता है। उन सभी वीडियोस को आप पूरा देखिए जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभ हो सके। और यदि किसी प्रश्न के आंसर में कोई गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप सही आंसर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है यह भाग 2 है, पार्ट 2 है। इससे पहले एक वीडियो पीटी एग्जाम के सिलेबस पर आधारित सामान्य अध्ययन के प्रश्नों का एक वीडियो इससे पहले दिया जा चुका है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्राचीन जैन ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई? तो इसका आंसर है प्राकृत। प्राकृत भाषा में जो प्राचीन जैन ग्रंथ हैं वह लिखे गए थे। ठीक है। और जो बौद्ध ग्रंथ, यदि प्रश्न में पूछा जाए कि बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई, तो आंसर होगा पाली भाषा। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, किस सिंधु सभ्यता स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर होगा कालीबंगा। क्या आंसर है इसका? कालीबंगा। ठीक है। कालीबंगा किस राज्य में है? भारत के राजस्थान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत के मंदिरों की कला शैली को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली। और उत्तर भारत के मंदिरों की जो शैली है, कला शैली, उसको क्या कहते हैं? नागर शैली। क्या कहते हैं? नागर शैली। ओके। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंतर्गत जितने भी प्रश्न लिए गए हैं वह सभी पीईटी का जो ऑफिशियल पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए ही प्रश्नों को लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में राजा जयचंद को पराजित किया था? तो आंसर होगा चंदावर का युद्ध। ठीक है। और कब हुआ था ये? सन भी याद होने चाहिए प्रमुख जो युद्ध है उनकी, कि वह युद्ध कब हुए। तो इसका आंसर है 1194 ईस्वी। 1194 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। सर्वप्रथम शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों द्वारा चलाए गए, या किस वंश के द्वारा शुरुआत की गई शीशे के सिक्कों की? तो यह जो है सातवाहन वंश द्वारा सर्वप्रथम जारी किए गए थे शीशे के सिक्के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो इसका आंसर होगा 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इसके द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर जो है वो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है आज के वीडियो का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24। ओके। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या प्रावधान किया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए, प्रश्न में पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो अनुच्छेद 23 में क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान किया गया है मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है। और जबकि अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है? इसमें प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों में, खानों में व जोखिम वाले कामों में नियोजित करने का प्रतिषेध किया गया है। ठीक है। उनको इस तरह के कामों में नियोजित नहीं किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 24 में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 216 में। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख किया गया है? तो किस अनुसूची में किया गया है? 12वीं अनुसूची में। ठीक है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया है, अर्थात उनके बारे में प्रावधान जो दिए गए हैं वो 12वीं अनुसूची में दिए गए हैं। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा या मिट्टी कौन सी पाई जाती है? इस तरह से भी पूछ सकते हैं प्रश्न में कि सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है भारत में? तो आंसर होगा जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत बांगर और खादर मिट्टी जो आती है वो इसी के अंतर्गत आती है, जलोढ़ मृदा के अंतर्गत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, महोगनी एवं रोजवुड किस प्रकार के वनों के उदाहरण हैं? तो यह किसका उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण हैं, महोगनी एवं रोजवुड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया है चिनूक किस प्रकार की पवन है एवं किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर है गर्म एवं शुष्क पवन। चिनूक जो है वो गर्म पवन है और यह प्रवाहित होती है मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में। वहां पर रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे यह प्रवाहित होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, मलक्का जल संधि किन सागरों को जोड़ती है? तो इसका आंसर है दक्षिण चीन सागर एवं अंडमान सागर, इनको जो है वो मलक्का संधि जल संधि आपस में जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 15, कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्थित है नर्मदा नदी पर। ठीक है, और यदि प्रश्न में पूछा जाए किस राज्य में, तो यह मध्य प्रदेश में है कपिल धारा जलप्रपात। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत सेल में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? तो विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ग्रहों की गति संबंधी नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर है केपलर। केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए थे या उनको प्रतिपादित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के धातुक गुणों में क्या परिवर्तन होता है? तो क्या परिवर्तन होता है? ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ते हैं तत्वों के। ठीक है, जबकि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण घटते हैं, उनमें कमी आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो यह प्रश्न आप सभी ने पढ़ा होगा, इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में आरबीसी, आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, इनका जीवन काल कितना होता है? यह पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 120 दिन। आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ की गई थी? जापान में, जापान के टोक्यो शहर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 22, प्रार्थना समाज की स्थापना कब व किसके द्वारा की गई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। कब की गई? 1867 ईस्वी में। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर है उदंत मार्तंड। और यह कब प्रकाशित हुआ? 1826 ईस्वी में। ठीक है। और किसके द्वारा प्रकाशित हुआ? ये जुगल किशोर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसके प्रकाशक थे जुगल किशोर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन को। जबकि प्रश्न में पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है, तो आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न देखते हैं हम। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय पूंजी बाजार का नियामक कौन है? या इस तरह से पूछ सकते हैं कि भारतीय पूंजी बाजार किस संस्था के द्वारा नियमित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सेबी। सेबी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस तरह से ये 25 प्रश्न पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से लाभ होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और किसी प्रश्न के उत्तर में कोई गलती हो यदि, तो आप कमेंट बॉक्स में सही आंसर बता सकते हैं। और एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो वीडियोस उपलब्ध हैं चैनल पर उन सभी को देखिए, जिससे कि आपको परीक्षा की दृष्टि से लाभ हो। ROARO, यूपी SSC, यूपी PCS प्रीलिम्स 2021 की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।